औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का जो खिचड़ा बनाया जाता है, उस खिचड़े में कुर्बानी का गोश्त हम मिलाकर उसकी न्याज़ हम तकसीम कर सकते हैं या नहीं, और उसकी न्याज़ बनाकर उसे तकसीम करना ये जायज़ है या नहीं। देखिए, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम में जो खिचड़ा बनाया जाता है, इसमें कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। मुहर्रमुल हराम की न्याज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ख़याल करना गलत है, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त जो होता है इसके 3 हिस्से करना मुस्तहब होता है। एक हिस्सा रिश्तेदारों का, और एक हिस्सा गुराबा का, और एक हिस्सा अपना। तो ज़ाहिरी बात है कि जो अपने हिस्से में जो कुर्बानी का गोश्त आता है, इससे हम दावतें भी करते हैं और ख़ुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। तो लिहाजा ये ख़याल करना ये गलत है। तो लिहाजा मुहर्रमुल हराम में 9 या 10 मुहर्रम को जो खिचड़ा बनाया जाता है, उसमें कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें शरअन मुमानअत नहीं है, लिहाजा ये जायज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।